कक्षा 10वीं के बच्चे प्रश्न बैंक यहाँ पर हम करने वाले हैं। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इसमें मैंने प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लिया हूँ। जिन्हें डाउनलोड नहीं किया है वो विमर्श पोर्टल पर जा करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे आप विमर्श पोर्टल पर डाल करके आप डाउनलोड कर लेना। ये प्रश्न बैंक यहाँ पर दिया है, आपका पूरा का पूरा पेपर इसी प्रश्न बैंक से निकलेगा। विमर्श पोर्टल से प्रश्न बैंक आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कक्षा 10वीं की आज हम गणित पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा 10वीं की गणित प्रश्न बैंक हम यहाँ पर पूरा सोल्व करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं 2022 एमपी बोर्ड। हम सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रायिकता वाला पार्ट, चैप्टर 15 अध्याय 15 प्रायिकता यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम ये कोशिश करेंगे कि अध्याय पूरा एंड हो जाए। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, चलिए इसका सवाल कीजिए। यहाँ पर सवाल कौन सा करेंगे हम? एक सवाल कापी में सब लिखना भी है, समझना भी है, सुनना भी है, सब कुछ करना है, ठीक है। लिखना भी है और समझना भी और सुनना, सब कुछ करना है। कापी पेन लेकर के बैठो, लिखते भी चलना है, सुनना भी, सब तीनों काम चलना चाहिए। अब बड़े हो गए तो स्पीड में लिखो भी, समझो भी और सब कुछ करो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिसमें 88 अच्छी है। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिसमें 88 अच्छी है तथा 8 थोड़ी खराब है। 8 थोड़ी कैसी है? खराब है। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिसमें 88 अच्छी है, 8 थोड़ी खराब है तथा 4 में अधिक खराबी है, तथा 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी बेही कमीजें स्वीकार करता है। एक व्यापारी जिम्मी बेही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। जो कैसी है? अच्छी है। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन कमीजों जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है। उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है। उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। जिनमें खराबी, लिखना भी है, ठीक है ना, अधिक है। जिनमें खराबी अधिक है। डिब्बे में से एक कमीज निकाला जाता है। डिब्बे में से एक कमीज निकाली जाती है। डिब्बे में से एक कमीज क्या की जाती है? निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कमीज, पहला, जिम्मी को स्वीकार्य हो और दूसरा सुजाता को स्वीकार हो। निकाली गई कमीज जिम्मी को स्वीकार हो या सुजाता को स्वीकार हो। गणित की बुक में देखो सवाल कौन सा है वाला, दिखाओ।
ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 12, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा? 12। सवाल समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ मेरे को। मेरे सवाल को और अच्छे समझ लो एक बार, सवाल को सुन लो और समझ लो अच्छे से। एक डिब्बे में कुल 100 कमीजें हैं। एक क्या है? डिब्बा है। उस डिब्बे के अंदर टोटल कितनी कमीजें हैं? 100। एक डिब्बे के अंदर कुल कितनी कमीजें हैं? 100 कमीजें। एक डिब्बे में कुल 100 कमीजें हैं, है ना, जिनमें 88 कमीज अच्छी है। कमीज का मतलब होता है 60, है ना। 88 शर्ट कैसी है? अच्छी है। 88 कमीज अच्छी है, 88 शर्ट कैसी है? अच्छी है। 8 थोड़ी खराब है। 8 कमीज कैसी है? थोड़ी खराब है। थोड़ी खराब का मतलब क्या होता है? थोड़ी बहुत खराब है, चल जाएगी। और 4 में बहुत ज़्यादा खराबी है। 4 इतनी खराब है कोई पहन नहीं सकता उसको, ठीक है। एक व्यापारी जिम्मी बेही कमीजें खरीदता है जो अच्छी है। व्यापारी जिम्मी कौन सी खरीदेगा? जो अच्छी है। मतलब जिम्मी कौन सी खरीदेगा? 88 खरीदेगा। कितनी खरीदेगा? 88, है ना कि नहीं। जिम्मी क्या खरीद रहा है? जो कमीज अच्छी थी वो खरीदेगा। मतलब अच्छी कमीज कितनी है? 88। तो जिम्मी कितनी कमीज खरीद सकता है? 88 ले सकता है। जबकि अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती जिनमें खराबी अधिक है। जो सुजाता है, जो बहुत ही ज़्यादा रद्दी कमीज है, बहुत ज़्यादा खराब कमीज है, उनको अस्वीकार करती है। मतलब 88 ले सकती है और 8 भी ले सकती है। लेकिन 4 जो बहुत ज़्यादा खराब है उसको खरीदेगी वो नहीं खरीदेगी। अब अपन डिब्बे में से कोई कमीज को अपन यादृच्छा निकाल रहा है, ठीक है। तो उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई जो कमीज है ये कमीज जिम्मी को स्वीकार्य हो या, और दूसरा किसको स्वीकार्य हो? सुजाता को स्वीकार हो, ठीक है। जिम्मी को स्वीकार हो या सुजाता को स्वीकार हो। तो इसको अपन हल डालेंगे। अब देखो, डिब्बे में कुल कमीजों की संख्या कितनी है? 100 है। तो यहां पर क्या लिखोगे? डिब्बे में कमीजों की कुल संख्या, की कुल संख्या। डिब्बे के अंदर कुल कितनी कमीज है? 100 कमीज है। डिब्बे के अंदर कमीजों की कुल संख्या कितनी है? 100 है। मतलब कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है? 100 है। कुल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है? 100 है, ठीक है। अब पहला हल करेंगे हम। पहला हल क्या कर रहे हैं हम? उस डब्बे में से हम एक कमीज निकाल रहे हैं, वो जिम्मी को स्वीकार्य है, उसकी बात करेंगे ना, ठीक है। तो जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या, अब हम क्या निकाल लेंगे? जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां पर हम क्या लिखेंगे? जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या। किसके अनुकूल परिणाम? जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल लेंगे यहां पर हम। चलो, जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या। जिम्मी कौन सी कमीज स्वीकार करता है? जो कमीज कैसी है? अच्छी है। उन्हीं कमीजों को कौन स्वीकार करता है? जिम्मी। अच्छी कमीज कितनी है? 88। तो जिम्मी के अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे यहां पर? 88। क्योंकि जिम्मी केवल उन्हीं कमीजों को स्वीकार करता है जो कैसी है? अच्छी है। अच्छी कमीजें कितनी है? 88 है। तो जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर? 88 हो जाएगी। तब प्रायिकता निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे? प्रायिकता। तब प्रायिकता P, है ना, जिम्मी को स्वीकार, है ना। और यहां पर क्या लिख देंगे? कमीज जिम्मी को स्वीकार है। कमीज जिम्मी को स्वीकार्य है। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। लगा दो सूत्र। अनुकूल, पूरा लिखना, परिणामों की संख्या बटा क्या हो जाएगा? कुल परिणामों की संख्या।
अब प्रायिकता का मतलब होता है प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, जिम्मी के अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर 88 है। जिम्मी के अनुकूल परिणाम कितने हैं 88 और बटा कुल कितने परिणाम है, कुल कितनी कमीज है 100। मतलब 100 कमीज में से 88 कमीज ऐसी है जिसको जिम्मी क्या करता है पसंद करता है। मतलब जिम्मी के अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे 88 बटा 100। ठीक है, क्या जाएंगे 88 बटा 100। मतलब 100 में से 88 चांस ऐसे है कि निकाली गई सेट किसको पसंद होगी, जिम्मी को पसंद होगी। ठीक है, यहां पर 2 जीरो है, मतलब दशमलव कहां लग जाएगा, दो संख्या के पहले, मतलब 0.88। ठीक है, उतार लीजिए इसको, क्या हो जाएगा 0.88 हो जाएगा। लिख लिए इसको। ये किसकी निकाल ली यहां पर हमने, जिम्मी की। यहां पर हमने क्या निकाल लिए, प्रायिकता निकाल लिए। निकाल ली जिम्मी की प्रायिकता, हो गया। मिटा दो उसको, कॉपी में उतारे कि नहीं उतारे सबने पीछे। चलो अब इसके आगे है ना। अब सुजाता के लिए क्या कहा जा रहा बताओ, सुजाता किन कमीजों को स्वीकार करती है। सुजाता उन कमीजों को अस्वीकार करेगी, मतलब सुजाता सिर्फ उन्हीं कमीजों को नापसंद करेगी जो बहुत ज्यादा क्या हो खराब, बाकी सब बेच देगी वो। ठीक है ना। तो 100 कमीज में से कुल कितनी कमीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा खराब है, 4। कितनी है 4, है ना। जो बहुत ज्यादा खराब है उनको वो पसंद नहीं करेगी, जो बहुत ज्यादा खराब है वो उनको अस्वीकार कर देगी। मतलब जो 88 कमीज अच्छी है इसको भी वो एक्सेप्ट कर लेगी, और 8 कमीज जो थोड़ी बहुत खराब है उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेगी। जो बहुत ज़्यादा खराब है 4 कमीज, सिर्फ उसी को वो क्या करेगी, अस्वीकार करेगी, मतलब रिजेक्ट करेगी, है ना कि नहीं। अब दूसरा यहाँ पर हम निकाल लेंगे, यहाँ पर सुजाता को स्वीकार वाला हम निकाल रहे हैं प्रायिकता ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सुजाता के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ पर क्या लिख दोगे, सुजाता के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। सुजाता के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, सुजाता कौन कौन सी कमीज पसंद करेगी। सबसे पहले अच्छी वाली कमीज 88 कमीज वो पसंद कर लेगी 88 के बाद जो 8 कमीजें थोड़ी बहुत खराब है उन 8 कमीजों को वो क्या कर लेगी, वो स्वीकार कर लेगी। और बच्ची कितनी 4 कमीज, 4 कमीज बहुत ज्यादा खराब है तो उन 4 कमीजों को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, मतलब अस्वीकार कर देगी। जोड़ दो 88 और 8 कितनी जाएगी 96। मतलब 96 कमीजें ऐसी है कि वो किसको स्वीकार्य है, सुजाता को वो स्वीकार्य है। तब प्रायिकता यानी क्या हो जाएगा P। ठीक है, कमीज सुजाता को स्वीकार वाली है ना, ऐसी कमीज जो किसको, सुजाता को क्या हो, स्वीकार्य है। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता का मतलब होता है प्रायिकता P बराबर। अब सुजाता को स्वीकार्य सेट है वो कितनी है 96। कितनी है, अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे यहाँ पर 96। अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे 96 बटा कुल परिणाम कितने होंगे, कुल कितनी कमीजें है 100, तो कुल परिणाम कितने होंगे 100। 2 जीरो है तो 2 संख्या पहले क्या लग जाएगा दशमलव, तो 96 और यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 96 मतलब ये भी क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। बन जाएगा सवाल। अगला सवाल देखें, ये रखो ऊपर। चलो अगला सवाल, मिटा दो इसको, सबने उतार लिए।
ये ठंड के समय में ये बोर्ड जो रहता है स्याही को पकड़ लेता है। चलो अगले सवाल करेंगे अपन। लिखो सवाल। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से यादृच्छा बल्ब निकाला जाता है, या इस समूह में से यादृच्छा बल्ब निकाला जाता है। ठीक है, बल्ब निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया यह बल्ब क्या होगा? खराब होगा। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब कैसा होगा? खराब होगा। सवाल बहुत इजी है, पेपर में आने लायक है। ठीक है, 2 नंबर में ऐसे सवाल आएंगे छोटे वाले। ठीक है, छोटे वाले सवाल। ठीक है, सवाल क्या लिखा, सवाल को पढ़ो और समझो। क्या लिखा सवाल, क्या कह रहा है? 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। टोटल कितने बल्ब है? 20 बल्ब है। उन 20 बल्ब में से हमें नहीं पता, लेकिन 4 बल्ब क्या है? खराब है। पूरे मिक्स करके अपन ने रख दिए। अब कोई नया आदमी आ रहा है, वो बिना देखे कोई भी एक बल्ब उठा रहा है, तो उसके कितने चांस है, क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब होगा या खराब होगा? क्या होगा? खराब होगा। क्या चांस है? टोटल कितने बल्ब है तो, और 20 में से कितने बल्ब खराब है? 4। तो 4/20 है ना कि नहीं? या मौखिक आंसर आ गया इसका, है ना कि नहीं? मतलब 20 में से 4 चांस ऐसे है कि निकाला गया बल्ब कैसा होगा? खराब होगा। कैसा होगा? खराब होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20 है। तो यहां पर क्या लिखोगे? कुल बल्बों की संख्या बराबर कितनी है? 20। ठीक है, कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20 है। अतः कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितने परिणाम आ सकते हैं? 20 आ सकते हैं ना। कुल परिणामों की संख्या कितनी जाएगी यहां पर? ये 20 आ जाएगी। आ गई। अब खराब बल्ब कितने हैं? 4 बल्ब क्या है? खराब है। कितने बल्ब खराब है? 4 बल्ब कैसे है? खराब। क्या लिखोगे यहां पर? खराब बल्बों के निकलने के अनुकूल परिणाम। खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4 है। खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4। 4 बल्ब खराब है, मतलब खराब बल्बों के निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे?
4। खराब बल्बों के निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि खराब बल्ब है कितने? 4 बल्ब खराब है ना, ओ 4 बल्ब खराब है ना, तो खराब बल्बों के निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। तब खराब बल्ब के निकलने की प्रायिकता, खराब बल्ब के निकलने की क्या निकाल लोगे? प्रायिकता। खराब बल्ब के निकलने की क्या निकाल लेंगे हम? प्रायिकता। और क्या होती प्रायिकता? प्रायिकता P बराबर होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या होता है? कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता P बराबर, चलो खराब बल्ब निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल कितने बल्ब है? 20 बल्ब है। घबराहट क्यों हो रही मेरे को? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। कुल कितने बल्ब है? 20। कितने बल्ब है? 20। कुल परिणामों की संख्या कितनी यहाँ पर? 20 है। मतलब कुल कितने बल्ब है? 20। कुल परिणामों की संख्या टोटल कितने बल्ब है? 20। यहाँ पर कितना लिख लिया हमने? 20 लिख लिए 20। अब खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? खराब बल्बों के निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। तो ऊपर कितने जाएगा? 4। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और कुल परिणाम कितने हो गए? 20। अरे तो 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है, तो चांस क्या रहेंगे? 20/4 है ना कि नहीं? 20 में से 4 काट दो, 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20। यही क्या हो गया आंसर। बन जाएगा सवाल कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। उतार ली कॉपी में? उतारे सही से उतार, मिटा दूं? सबने उतार लिए? चलो चलो, अब अगला सवाल है ना। अगला सवाल क्या है? 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। टेनिस का एक मैच खेलते हैं। टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है? तो बताइए रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? याद करके बताना है, ठीक है।
रेशमा के जीतने की क्या बताना है? प्रायिकता बताना है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, अब देखो, दो खिलाड़ी है, दो क्या है? खिलाड़ी है। खिलाड़ी किसको बोलते हैं? स्पोर्ट्समैन। जो खेल खेलते वो क्या कहलाते हैं? खिलाड़ी। मैं भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। ठीक है, मैं जिंदगी का खेल खेलता हूँ। ठीक है, तुम लोग भी क्या हो? खिलाड़ी हो। तुम 10वीं क्लास का क्या खेल रहे हो? खेल खेल रहे हो। गेम समझो इसको कि ये गेम है 10वीं क्लास का, और तुम्हारा टारगेट क्या है? तुमको जीतना है गेम को, खेल तुमको जीतना है। 10वीं क्लास में 98% ला करके तुमको खेल जीत के दिखाना है। कितना तुम स्कोर कर सकते हो, है ना कि नहीं? इसको खेल समझ के खेला करो, है ना कि नहीं? देखो, अभी एक लड़की ने फांसी लगा के मर गई। पढ़ने में बहुत टॉपर थी, उसका कुछ पेपर वेपर बिगड़ गया था। इंदौर की लड़की थी वो, तो अभी अर्धवार्षिक में तो पेपर बिगड़ने से क्या लगा के फांसी लगा ली। मेरे कहने का मतलब समझना, 10वीं का परसेंट जो है ना, सुनो, 10वीं परसेंट काम आता है। मेरी बात सुनना, 10वीं परसेंट क्या होता है? काम आता है। लेकिन इतना भी काम नहीं आता है, जिंदगी से बढ़ के है क्या? नहीं है। नहीं तो ढेर 10वीं क्लास के टॉपर, MP टॉपर, ये वो अभी नींद खा कर है, घर में कच्छू नहीं कर रहा है, खाली बैठे है। और कई लोग ऐसे मिल जाएंगे तुमको, अनपढ़ है, छठवीं फेल है, 5वीं फेल है, उम्रेट की बात कर रहा हूँ, और अरबपति है, करोड़पति है। अपने उम्रेट में कई लोग 5वीं फेल मिल जाएंगे। क्या फेल मिल जाएंगे? एज पूछना, और पैसा उनके पास ढिगास भर के रखा रहेगा। प्रॉपर्टी देखना, पूछना मत। हजारों धंधे चल रहे हैं, हजारों बिजनेस चल रहे हैं, और करोड़ों का बिजनेस है। एक साल में कम से कम 3-4 करोड़ कमाते हैं। उम्र में 10 लोग तुमको गिनवा दूंगा ऐसे में। ठीक है, कितना कमाते हैं? करोड़ों कमाते हैं। और कहाँ तक पढ़े हैं? 5वीं फेल, 6वीं फेल है। आएगी नहीं आया समझ में? और कई ऐसे मिल जाएंगे, जमाने भर की डिग्री हासिल कर ली है। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम इसको अदर मत लेना, जिंदगी से बढ़ के परसेंटेज नहीं है। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, लक्ष्य ये बनाओ कि हमको 98 बनाना है। लेकिन नहीं बना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अपने तरफ से कोशिश करो, तुम अपने तरफ से प्रयास करो, है ना कि नहीं? इसको गेम समझ के खेलो। एक क्या है, एक प्रकार का ये गेम है। ये गेम हम खेल रहे हैं और गेम हमको जीत के दिखाना है। अब खेल में हार जीत होती रहती है, तुम अपने तरफ से मेहनत कर सकते हो। परिणाम क्या होगा ये किसके हाथ में? ऊपर वाले के हाथ में। रिजल्ट कितना बनना है, कितना परसेंटेज बनना है, उसको भगवान पर छोड़ दो। ठीक है, तुम अपनी तरफ से सिर्फ क्या कर सकते हो? मेहनत। तो तुम अपनी तरफ से सिर्फ क्या करोगे? मेहनत करोगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी सुसाइड करने के लिए जा रहा था। मैं परीक्षा में फेल हो गया, अब मैं सुसाइड करूंगा। तो उसको एक आदमी मिल गया। वो आदमी ने बोला, अबे गमार, तू फेल हो गया ना, तो फिर से पढ़ ले। उन्होंने बोला, फिर से नहीं पढ़ता मैं। तो उसने बोला, तू अभी फिर से पढ़ेगा तो अभी मतलब फाइनल में फेल हो गया था वो, तू फिर से पढ़ेगा तो कितने साल वेस्ट होंगे तेरे? 1 ही साल वेस्ट होगा। लेकिन तो कूद के मर जाएगा तो तेरा फिर से पुनर्जन्म होगा, फिर तो KG1 से पढ़ना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, नहीं, है ना? कौन पढ़ेगा KG1 से फिर से, है ना? फिर KG1 पढ़ना पड़ेगा, फिर 10वीं पढ़ना पड़ेगा, फिर 12वीं पढ़ना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आएंगे। उससे अच्छा एक काम करता हूँ, 1 साल ही पढ़ लेता हूँ फिर से, है ना? ऐसा रहता है ना कि नहीं? अब जैसे वो लड़की जिनने आत्महत्या करी होगी, अब बेचारी फिर से जन्म होगा, उसका पुनर्जन्म, है ना कि नहीं? अब फिर कहाँ पर पढ़ेगी वो? KG1 में, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। और एक कहावत होती है, जिस इंसान के, स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो आप? उनकी जब मृत्यु हुई थी ना, वो इतने भयंकर के ब्रह्मचारी थे, उनका मस्तिष्क फटा था। ठीक है, मस्तिष्क फट करके उनके प्राण निकले थे। इसको बोलते सबसे उच्च कोटि की मृत्यु। इस तरह से मरने वाले की जो अंतरात्मा होती है वो बहुत दिव्य होती है। उसको मतलब स्वर्ग मिलना ही मिलना होता है। जिनका दूसरे जो लोग मरते हैं और अगर उनकी आँख खुली रह जाए, जिनके प्राण उनकी आँखों से निकलते हैं, वो उससे थोड़ा निम्न कोटि की मृत्यु होती है। कई लोग के प्राण मतलब इस प्रकार से निकलते हैं। लेकिन सबसे बेकार जो मृत्यु होती है वो कौन सी होती है? अगर जहाँ से मतलब कि अपन मल मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, है ना, अगर वहाँ से प्राण निकल रहा है, ठीक है, तो समझ लेना सबसे निम्न कोटि की मृत्यु है। और ऐसे लोग नरक में ही जाते हैं। जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो लोग फांसी लगाते हैं, जो लोग कहीं तालाब में जाकर कूद जाते हैं, उनके प्राण कहाँ से निकलते हैं?
जहाँ से मलमूत्र निकलता है ना, भय से उनके क्या निकलते हैं, प्राण निकलते हैं। और ये सबसे निम्न कोटि की मृत्यु और ऐसे लोग जीवन में नरक में जाते हैं, है ना। तो आत्महत्या करने वाले महामूर्ख होते हैं, महाबेवकूफ़ होते हैं। अरे जब खोने के लिए, जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाए, जब तुम्हारे पास कुछ ना बचा हो, तभी तो मज़ा आता है। अब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। फिर उठ खड़े होंगे और ज़िंदगी में हम फिर से जीत करके दिखाएंगे। जीवन में कभी हार मानना चाहिए क्या? जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी समस्या जाए, कितनी बड़ी विपत्ति जाए। अरे कई लोग के पास तो खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं होता है, कई लोग के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, कई लोग के पास रहने के लिए छत नहीं होती। जब वो लोग अपने जीवन में हार नहीं मान रहे हैं, तो हम भला हार कैसे मान सकते हैं अपने जीवन में? आ रहा ना आप लोग को समझ में? जीवन में कभी हार मानना चाहिए क्या? जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना जाए। उठो, लड़ो और संघर्ष करो। संघर्ष का नाम ही क्या है? जीवन है। मेहनत करो, संघर्ष करो, जिंदगी में हमेशा क्या बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और कभी भी नकारात्मक चीज नहीं सोचना। अब आदमी से बढ़ के कुछ नहीं होता, इंसान ही वो चीज है, वो दुनिया की इतिहास बदल सकता है। बस एक दृढ़ निश्चय होना, एक संकल्प होना, और गिरने के बाद फिर खड़े हो। 1000 बार खड़े होंगे और 1000 बार जीत करके दिखाएंगे। तो 2 खिलाड़ी है, 2 क्या है? खिलाड़ी है। पहली खिलाड़ी कौन है? इसको गेम समझो कि हमारा गेम है, हमको 98% लेकर के आना है और आराम से आ भी जाएगा, ठीक है ना। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस तुम अपना काम करते जाओ, तुम पढ़ते जाओ बस, है ना। 2 खिलाड़ी, पहली खिलाड़ी कौन है? संगीता, और दूसरी कौन है? रेशमा। टेनिस का एक मैच खेलते हैं। 2 खिलाड़ी क्या खेलते हैं? टेनिस का क्या खेलते हैं? मैच खेलते हैं। ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62 है, ठीक है। संगीता के मैच जीतने के चांस कितने हैं? 0.62 है। संगीता के मैच जीतने के चांस कितने हैं? 0.62 है ना। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 खिलाड़ी है, एक हो गई संगीता और एक हो गई रेशमा। संगीता के जीतने के चांस कितने हैं? 0.62 है। मतलब 100 में से 62 चांस किसके? संगीता के है कि वो मैच जीतेगी, है। मतलब पलड़ा भाली है किसका? संगीता का। अब यहां पर दिमाग लगाना, हमको याद करना रेशमा के जीतने की प्रायिकता। रेशमा कब जीतेगी? रेशमा कब जीतेगी? जब संगीता क्या होगी? हारेगी। अरे संगीता हारेगी तभी कौन जीतेगी? तो तुम संगीता के हारने की प्रायिकता निकाल लो, मतलब संगीता के ना जीतने की प्रायिकता निकाल लो। तो संगीता के ना जीतने की जो प्रायिकता होगी, वही प्रायिकता किसकी होगी? रेशमा के जीतने की होगी। आया कि नहीं आया समझ में? अरे भैया, रेशमा के जीतने की प्रायिकता याद करना है ना। तो रेशमा कब जीतेगी? जब संगीता हारेगी। तो संगीता के हारने की प्रायिकता निकाल लो। जो संगीता के हारने की प्रायिकता होगी, वही प्रायिकता रेशमा के किसकी होगी? जीतने की प्रायिकता होगी। होगी ना। तो यहां पर क्या लिखोगे? दिया है। दिया है। क्या दिया है? संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। क्या दिया है? संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर कितनी दी है? P यानी प्रायिकता। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.62 है। 62 है कि नहीं है? 62 है ना। 62 तब तथा रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता। किसके जीतने की प्रायिकता? रेशमा के जीतने की प्रायिकता। प्रायिकता यानी P और किसके जीतने की? R यानी रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? रेशमा कब जीतेगी? जब संगीता नहीं जीतेगी। जब संगीता नहीं जीतेगी तब कौन जीतेगी? रेशमा जीतेगी। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता जो होगी वो संगीता के ना जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? संगीता के ना जीतने की प्रायिकता के क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है। रेशमा के जीतने की जो प्रायिकता है वो किसके बराबर होगी?
संगीता के ना जीतने की प्रायिकता, संगीता के ना जीतने की प्रायिकता पी एस बार के बराबर होगी। ठीक है, पी एस बार के क्या होगी, ये बराबर होगी। ये देखो, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा जीत रही है, रेशमा जीत रही है मतलब संगीता नहीं जीत रही है, नहीं जीत रही मतलब हार रही है। ठीक है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता पी आर संगीता के ना जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी। संगीता के जीतने की प्रायिकता पी एस है, तो ना जीतने के लिए, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता के लिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो पी एस के ऊपर क्या लग गया, बार लग गया। संगीता के ना जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई, पी एस बार हो गई, हो गई। ये क्या हो गई आपकी ना जीतने की प्रायिकता। अब पी आर का यहां पर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा बराबर पी एस बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, चूंकि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। समझ ना, ये पी एस बार लगा हुआ है, तो देखो, तो पी एस बार बराबर 1 माइनस पी एस। देखो, संगीता जीत रही की प्रायिकता, ये है प्रायिकता संगीता के, एस यानी संगीता के जीतने की प्रायिकता और संगीता के ना जीतने की प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। संगीता के जीतने की प्रायिकता और संगीता के ना जीतने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, होगा 1। अब घटना के घटित ना, इसका मान निकाल ली पी एस बार का बराबर 1 का, बराबर किस तरह धन का उस तरह क्या हो गया, ऋण का हो गया। तो पी एस बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एस लिख सकते हैं। तो पी एस बार को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस पी एस लिख देंगे, लिख देंगे। ये स्टेप समझ में आए कि नहीं आए आपको पहले बताइए, आ गई, पक्का आ गई। अब पी आर का हो जाएगा पी आर बराबर 1 का हो गया 1 माइनस पी एस का मान कितना है, पी एस का मान 0.62 है, 0.62 है। पी आर का हो गया पी आर बराबर, इसको 1 को घटाना सीखो, 1 का लिख दिया मैंने 1.00 और हो जाएगा 0.62, 0.62 घटाओ, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 6 गए 3 और 0 में 0 का 0, 0.38, 0.38 आर यानी क्या होता है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 0.38 होगी। ठीक है, ये प्रायिकता किसकी है, संगीता के हारने की, है ना जी। रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी आएगी, लिख लो, अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.38 होगी। लिख लो आंसर, अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 0.38 होगी। 0.38 क्या होगी, रेशमा के जीतने की क्या होगी, प्रायिकता होगी। 0.38 क्या होगी, रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। समझ में आ रहा है आप लोग को, बन जाएगा, सवाल नहीं बनेगा क्या, फिर से बताऊं एक बार, बन जाएगा। सवाल में क्या दिया, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता पी एस इतना दिया है, हमको याद करना है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता याद करना है। तो रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता मैच नहीं जीतेगी। संगीता नहीं जीत रही मतलब एस के ऊपर लगा दिया हमने बार, है ना। इसका मान कितना आएगा, 1 माइनस पी एस, ये रख दिए सूत्र से हल कर लेना जाएगा। ठीक है, अगला देखो ना,
चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन लिखिए, सविता और हमीदा दो मित्र हैं। सविता और हमीदा दो मित्र है, दोनों दोस्त है, जिगरी है ना कि नहीं। इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, पहला, के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और दूसरा का जन्मदिन एक ही हो, का जन्मदिन एक ही हो। सवाल दिखाओ बुक में, कहाँ है? अभ्यास का है क्या? यहां पर लिखना लीप वर्ष को छोड़कर, लीप वर्ष को छोड़कर, लीप वर्ष को छोड़कर। देखो, सविता और हमीदा दो मित्र हैं। दो दोस्त कौन है? सविता और हमीदा। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो। एक साल में कुल कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। अब 365 में से कोई एक डेट ऐसी है जिस दिन सविता का क्या आता है? बर्थडे आता है। आता है? आता है। और उसी दिन किसका बर्थडे आ गया? हमीदा का आ गया, है ना? किसका आ गया? हमीदा का आ गया। आ गया। देखो, दोनों मित्र में से किसी एक लड़की का, मान लीजिए सविता का जन्मदिन वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है। देखो, दोनों लड़की में से कोई भी एक लड़की, मान लीजिए कि सविता का जन्मदिन साल का कोई भी एक दिन हो सकता है। इसी प्रकार हमीदा का जो जन्मदिन है वो भी 365 में से कोई भी एक दिन हो सकता है। हमको नहीं पता कौन सा दिन है ना। यदि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 365 में से एक गए, 364। क्योंकि सिर्फ 365 में से एक ही दिन ऐसा होगा जब दोनों का जन्मदिन एक साथ आ सकता है ना। बाकी 364 दिन ऐसे होंगे कि दोनों के जन्मदिन क्या होंगे? एक दूसरे से भिन्न होंगे। ठीक है, एक ही दिन हो, भिन्न हो। ठीक है, ये रखो बुक, है ना। देखिए सवाल क्या बोल रहा है? सविता और हमीदा दो मित्र है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे या दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होंगे। 365 दिन में से सिर्फ एक दिन ऐसा रहेगा कि दोनों का जन्मदिन क्या होगा? एक ही दिन होगा। तो दूसरे का आंसर तुमने ऐसे मौके की निकाल लिए, 1/365। 365 में से एक ही चांस ऐसा है कि दोनों का जन्मदिन क्या होगा? एक ही होगा, है ना। देखो, तो सविता और हमीदा दोनों के जन्मदिन वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है। यहां पर क्या लिखोगे? सविता और हमीदा, सविता और हमीदा दोनों का जन्मदिन वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है। कोई भी दिन हो सकता
है। ठीक है, है ना। तथा एक वर्ष में कुल दिन बराबर होते हैं 365। अतः कुल परिणामों की संख्या बराबर 365। देखो, सबिता और हमीदा दोनों का जन्मदिन वर्ष का मतलब एक साल का कोई भी दिन हो सकता है ना। अरे किसी भी दिन सबिता का जन्म हुआ होगा और किसी भी दिन हमीदा का क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। अब कब इनका जन्म हुआ मेरे को क्या पता है ना कि नहीं, जबरन में से पूछ रहा है सवाल वाला, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसका जन्मदिन, सबिता का और हमीदा का। एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, कितने होते हैं, एक वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, 365। अतः कुल कितने चांस निकल सकते हैं, 365 चांस निकल सकते हैं। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 365। अब पहला हल करेंगे हम। पहला क्या बोल रहा है, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के कितने चांस है, 365 में से सिर्फ एक ही दिन ऐसा होगा कि दोनों का जन्मदिन एक साथ आ सकता है। मान चलो कि 1 जनवरी के दिन कौन पैदा हुई, सविता। तो ये हो सकता है कि 1 जनवरी को जन्म किसका हुआ हो, हमीदा का। ठीक है, तो दोनों में से एक ही चांस ऐसा है कि दोनों का जन्मदिन कैसा हो, एक ही दिन हो। ठीक है, सविता और हमीदा, ठीक है, एक ही दिन हो। किसका जन्मदिन, दोनों का जन्मदिन। बाकी 365 में से एक दिन को घटा दो तो 365 में से एक गया, कितने बचे, 300। तो 364 चांस ऐसे है कि दोनों का जन्मदिन कैसा होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल लेंगे, है ना। दोनों के जन्मदिन क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो क्या लिखोगे यहां पर, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। कुल कितने दिन है एक साल में, 365। उसमें से एक घटा लीजिए, मतलब एक ही दिन ऐसा हो सकता है कि दोनों का जन्मदिन कहां पर आए, एक ही दिन में आए, है ना। तो 365 में से एक घट गया, कितना बचा, 364। ये शाही से मेरे को एलर्जी है, जैसे मैं पास में जाता हूँ शाही मेरे नाक के अंदर जाती है, मतलब स्मेल के द्वारा, मतलब उसकी खुशबू आती है जैसे ही, है ना, तो तुरंत छींक जाती है। पता नहीं क्या है मेरे को प्रॉब्लम। कितनी हो गया यहाँ पर, 364, है ना। अब देखो, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। दोनों के जन्मदिन अगर एक ही दिन हो रहा है उसको घटा दीजिए, तो 365 में से एक गया, कितना बचा, 364। तो 364 चांस ऐसे है कि दोनों के जन्मदिन कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब क्या निकाल लेंगे हम, प्रायिकता। तब प्रायिकता P बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की क्या संख्या बराबर। जब प्रायिकता P बराबर, अनुकूल परिणाम कितने, दोनों जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 364। कितने हैं, 364। और कुल कितने परिणाम हैं, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 365। यही क्या हो गया आंसर, क्या हो गया ये आपका आंसर। बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, है ना। ये क्या, तो 365 में से 364 चांस ऐसे हैं कि दोनों के जन्मदिन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे,
है ना, होंगे। चलो अब दूसरा पूछा यहाँ पर क्या, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसके अनुकूल परिणाम निकालना है। करे दूसरा अपन हल, मिटाऊं इसको, मिटा दूं। यहां पर क्या लिखोगे, दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। लिख लीजिए ना इसको। अब क्या लिखोगे आगे, दूसरा हल करेंगे, दोनों का जन्मदिन, सविता और हमीदा दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। सविता का जन्मदिन और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन आए, कैसा आए, एक ही दिन आए, उसके हम क्या निकालेंगे, अनुकूल परिणाम। तो 365 दिन में से सिर्फ एक ही चांस ऐसा होगा, मान चलो कि सविता का जन्मदिन आ रहा है 4 फरवरी को, तो 365 में से एक 4 फरवरी एक ही वो दिन होगा जब हमीदा का जन्मदिन आएगा, तो दोनों साथ साथ हो सकता है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, मात्र एक होंगे। कितने होंगे, एक। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, यहां पर एक होगी। तब प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, यही होता है। प्रायिकता P बराबर, अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक, और कुल कितने, 365। 365 में से मात्र एक दिन, 365 में से मात्र एक चांस ऐसा होगा कि दोनों के जन्मदिन कैसे आएंगे, एक ही दिन में आएंगे। आए कि नहीं आया समझ में, आया समझ में, बनेगा ही बनेगा सवाल, बन जाएगा। चलो 2 सवाल बच्चे कर लेंगे इसको, अभी टाइम हो गया, चलो ठीक, जाओ है ना।